हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की जो क्लास है उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। टाइम से स्टूडेंट बोल रहे थे न्यू ऑफर के लिए, तो आप सभी बच्चों के लिए इंग्लिश फाउंडेशन बैच पर ऑफर है कि आप अभी कुछ टाइम पीरियड के लिए इस बैच को 350 में ले सकते हो। अब पॉइंट आता है कि इस बैच को जब आप लेंगे तो इस बैच के अंदर क्या क्या मिलेगा। तो इस बैच के अंदर बच्चों एक तो आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी और उसके साथ साथ टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्लस फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी। और आपके जो भी डाउट्स रहेंगे उसके लिए डाउट सेशन रहेगा आपका। ये जो ऑफर वैलिड रहेगा बच्चों, ये केवल 7 जैन तक ऑफर वैलिड है। और बैच की जो वैलिडिटी रहेगी वो आपकी 1 ईयर की रहेगी। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है वो 2023 के तक के अपडेटेड क्वेश्चंस के साथ आपको यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। और इसके साथ साथ अगर आप बच्चे चाहते हो डेली बेसिस पे फ्री मॉक लगाना, तो उसके लिए भी आप एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर आपको फ्री मॉक टेस्ट की सीरीज मिलेगी आप सभी बच्चों को। प्लस इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों कि एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड करना आप प्ले स्टोर पे जाके, और वहां से आप इस बैच को ले सकते हैं। ठीक है, चलेगा स्टार्ट करते हैं सेशन को। पैराजम्बल जो है वो एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट फंसता है और उसके स्कोर भी कम होता है। अब ये उसका रीजन क्या है, क्योंकि बच्चा सेंटेंसेस को पढ़ने लगता है जो जम्बल्ड वे में दिए होते हैं। जैसे आपने स्कूल में पढ़ा होगा जम्बल सेंटेंसेस जम्बल वर्ड्स। तो एक मीनिंगफुल सेंटेंस और एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना होता है। स्कूल में भी सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है। अब बच्चा क्या करता है, पहले सेंटेंसेस को पढ़ता है, फिर उसके मीनिंग को करता है, फिर उसको अरेंज कर कर नीचे ऑप्शंस में आता है। ये मैक्सिमम बच्चे इसी तरह से क्वेश्चंस को करते हैं। और जब ऑप्शन ऊपर से बनाकर लेकर आ रहे होते हैं तो देखते नीचे ऑप्शन ही नहीं। अब ये वो प्रोसेस है जिसमें आपको बहुत सारा समय लगेगा। कम से कम 3 से 4 मिनट आप ले जाओगे भाई, 4 सेंटेंसेस पढ़ोगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक एक लाइन का सेंटेंस मिले, कभी कभी दो दो तीन तीन लाइन के सेंटेंस भी मिलते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को अगर आप इस प्रोसेस से काम करोगे, पैराजम्बल के क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर इस तरह से करोगे, तो ये बहुत ज़्यादा समय लेगा। ठीक है, हमें टाइम कम से कम देना है और एक 100% एक्यूरेसी के साथ हम इन क्वेश्चंस को किस तरह से करें वो मैं आज की क्लास में आपके साथ डिस्कस करूँगी। ठीक है, चलेगा स्टार्ट करते हैं सेशन को। एक एक क्वेश्चन आप बच्चे पढ़ते चले मेरे साथ और क्वेश्चंस को करते चले। चलेगा, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। आपको जब भी पैराजम्बल के क्वेश्चंस करने हो, आप हमेशा ऑप्शंस पर आए। सबसे पहले ऑप्शंस में आप ऑप्शन के टाइप को चेक करें, कौन सा टाइप आपको बच्चों एग्जाम में दिया गया है, कौन सा टाइप दिया गया। ठीक है, सबसे ज्यादा जो एग्जाम में टाइप ऑप्शन का मिलेगा वो मिलेगा कि दो सेम से स्टार्ट है या चारों ही डिफरेंट से स्टार्ट है। ये दो टाइप के ऑप्शंस आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। यानी कि दो ए से स्टार्ट है दो ऑप्शन इस तरह के, या फिर ऐसा भी बहुत बार हो जाता है दो सी से भी स्टार्ट है। या फिर टाइप वो मिलेगा जिसमें आपके एक ए से स्टार्ट है, एक बी से स्टार्ट है, एक सी से और एक आपका डी से, चारों ही अलग अलग उससे स्टार्ट है। तो ये दो टाइप आपके एग्जाम्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन देखो जरा आप बच्चे, पहले आप बच्चे कोशिश करो। देखो जैसे आपने देख लिया, एक ऑप्शन ए से स्टार्ट है, एक बी से, एक सी से और एक आपका डी से, चारों ही डिफरेंट उससे स्टार्ट है। ऐसे क्वेश्चंस को करना सबसे ज्यादा आसान होता है एग्जाम के अंदर। और क्योंकि इसके अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट वर्ड चेक करना है ना, कि कोई भी पैराग्राफ किस से स्टार्ट हो सकता है। क्या कोई पैराग्राफ को हम डायरेक्ट प्रोनाउन से स्टार्ट कर सकते हैं, इट से, दे से, ही से, शी से, या हम किसी भी पैराग्राफ को स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं। तो ऐसे ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस को करना एग्जाम के अंदर सबसे ज्यादा आसान है। तो देखो जरा इसका फर्स्ट सेंटेंस क्या हो सकता है पैराग्राफ। आप बिल्कुल साइड हो जाती हूँ ताकि आप बच्चे प्रॉपर तरीके से पढ़ सको, ध्यान से पढ़ सको। तो देखो जरा इसका फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग साउंड एंड समटाइम डिफिकल्ट डिसीजंस या हैविंग द क्वालिटी ऑफ करेज मींस
one is willing to take risk. या leadership is the ability of an individual to influence and guide followers. या one of the most important qualities of a good leader is courage. बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फोर्थ बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। रीजन हमें ये क्लियर है बच्चों, इट से कभी पैराग्राफ स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो ऑप्शन हटा दो, ये इट से स्टार्ट है। हम बहुत सारी क्वालिटीज में से एक की बात कर रहे हैं, गुड लीडर इज करेज। लीडर किस चीज के लिए बात हो रही है, उसमें करेज किस चीज को लेकर चाहिए, तो ये सब चीजें आपको कहाँ दे रखी है, सी में। हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, जो एबिलिटी होती है एक इंडिविजुअल की जिसमें वो इन्फ्लुएंस और कहीं ना कहीं प्रभावित भी करता है और एक मार्गदर्शन करने का भी काम करता है अपने फॉलोवर्स को एक रास्ता दिखाता है कि किस राह पर उनको चलना है। यही एक लीडरशिप की यही एक लीडरशिप में होना चाहिए। एक व्यक्ति के अंदर यही योग्यता होती है कि वो एक तो उनको प्रभावित करता है, दूसरा उनको एक मार्गदर्शन दिखाने का काम करता है। उसी पॉइंट से रिलेटेड आपको ए में दे रखा है कि इट इन्वॉल्व्स मेकिंग साउंड एंड समटाइम डिफिकल्ट डिसीजन। कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमें बहुत मुश्किल भरे डिसीजंस लेने पड़ जाते हैं, इसके अंदर ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी, महत्वपूर्ण क्वालिटी है, वो है उसका साहस, करेज, जो उसके अंदर होना बहुत जरूरी है। और हैविंग द क्वालिटी ऑफ करेज मीन्स, अब फिर वही करेज यानी कि डी और बी को देखकर आपको क्लियर हो गया कि जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो, ठीक है। इस अगर आप इससे क्वेश्चन को करोगे तो इससे आप अपनी आंसर एक्यूरेसी को खुद चेक, अपना आंसर खुद चेक कर सकते हो, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं। अब देखो ये वो ऑप्शन है जिसमें 2 सी से स्टार्ट है, ये वो ऑप्शन है जिसमें 2 सी से स्टार्ट है। चेक करो सबसे पहले, क्या फर्स्ट सेंटेंस हमारा सी होगा या फिर नहीं। क्या फर्स्ट सेंटेंस हमारा सी होगा या फिर नहीं। अगर सी नहीं है देन डी या फिर बी। बिल्कुल सही है, पहला सेंटेंस सी होगा, ये तो क्लियर है सभी को। भाई ये हम जो ये वी यूज कर रहे हैं ए में, बी में, डी में, ये वी कौन है, हम कौन है, हम किसके लिए बात कर रहे हैं, तो हम आदित्य और आई, आदित्य और आई दोनों मिलकर हम का काम कर रहे हैं, यानी कि वी का काम कर रहे हैं, ठीक है। आदित्य और मैं वापस आ रहे थे, कहां से वापस आ रहे थे, द साइट ऑफ अवर न्यू फैक्ट्री, हमारी नई फैक्ट्री की साइड से वापस आने का काम। अब आदित्य और मैं को बार बार मैं आदित्य और आई नहीं लिख सकती, तो अब ये दोनों मिलकर बन गए वी, हम बन गए, ठीक है। तो वही वी आपको रिमेनिंग ऑप्शन में दे रखा है। तो आपको ये क्लियर है कि फर्स्ट सेंटेंस जो पैराग्राफ का होगा वो सी ही होगा। अब बचे हुए 2 ऑप्शन हटा दो जो सी से स्टार्ट नहीं है। अब कुछ नहीं करना, बस सीक्वेंस चेक करो, सी के बाद ए या फिर सी के बाद, ठीक है। वापस आ रहे हैं कहां से, साइड से वापस आ रहे हैं, ठीक है। कौन सी साइड से, नई फैक्ट्री की साइड से वापस आ रहे हैं। अब जब वापस आ रहे हैं तो वो कैसे आ रहे हैं, किस रास्ते से आ रहे हैं, वही रास्ता आपको दिया होगा। तो ए में दे रखा है वी वर ड्राइविंग अलोंग नेशनल हाईवे 40, और बी में दे रखा है इफ वी ड्रॉप 10 किलोमीटर अलोंग द रोड। वही 10 किलोमीटर किस रोड की बात करें जिससे वो आ रहे हैं, तो वो रोड कौन सा है, वो नेशनल हाईवे 40 की बात हो रही है, ठीक है। तो यहां से हमें क्लियर है कि सी के बाद सिर्फ हमारा क्या आ सकता है, ए। सी के बाद हमारा क्या आ सकता है, ए। हम सी के बाद बी का यूज नहीं करेंगे और उसी के बेसिस पे हमारा जो करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा वो फर्स्ट। चलो नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 2 सी से स्टार्ट है और 2 डी से स्टार्ट है। आपको चेक करना है फर्स्ट सेंटेंस सी या फिर डी। When little John was halfway through his song,
रॉबिन स्टॉप्ड हिम या दे ट्रेवल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू शेरवुड। यहीं से आपका आंसर डिसाइड होगा, सी फर्स्ट सेंटेंस या फिर डी। फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, सी होगा या फिर डी होगा? बहुत ही अच्छे बच्चे, ध्यान से पढ़ो एक बार सेंटेंसेस को आप बच्चे। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। हमें क्लियर है कि हम सेंटेंस को सी से स्टार्ट नहीं कर सकते। हाफ वे, कौन से रास्ते पे वो जा रहे हैं पहले हमें वो बताना पड़ेगा। वो ट्रेवल्ड कर रहे हैं, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम टूवर्ड्स, किस और जा रहे हैं वो, शेरवुड के साइड, ठीक है। तो डी हमारा फर्स्ट सेंटेंस होगा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, डी के बाद एक में बी है और एक में सी है, तो आपको चेक करना है डी के बाद बी या फिर सी। अब ट्रेवल कर रहे हैं, एक लंबे समय की बात की जा रही है, ठीक है, टू वॉच शेरवुड, और आफ्टर दैट क्या हुआ, सी में बोला है व्हेन लिटिल जॉन वाज हाफ वे थ्रू, और बी में बोला ऑन द वे दे बॉट अ लार्ज लॉफ ऑफ ब्रेड, सम चीज एंड अ गॉडस्किन फुल ऑफ बियर, ठीक है। अब ये सारी चीजें उसने रास्ते से खरीदी और उसके बाद उसने क्या किया, दे साइलेंटली एट एंड हैविंग फिनिश्ड, यानी कि अगर मैं बात करूं बी, तो बी के बाद हमारा क्या आएगा, ए। बी के बाद हमारा क्या आएगा, ए, क्योंकि ये सारी चीजें खरीदी और उन्होंने चुपचाप वो खाई। हैविंग फिनिश्ड दे सेट डाउन टू सिंग सेंटिमेंटल सॉन्ग्स, सेंटिमेंटल सॉन्ग, ठीक है। अब वही सेंटिमेंटल सॉन्ग्स जब वो गा रहे थे, आधे रास्ते में पहुंचे तो उसने उसको रोक दिया, स्टॉप दिया। तो हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि बी ए के बाद ही सी आएगा, और बी ए सी के बाद जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फोर्थ बोल रहे हैं सभी का बिल्कुल करेक्ट है, बी बी ए सी इज द करेक्ट। चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दो डी से स्टार्ट है और दो सी से स्टार्ट है। आपको सबसे पहले चेक करना है कि पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस डी या फिर सी। पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, डी होगा या फिर सी होगा। As I went to sleep, I reflected that the rain must be filling the dam. Yet that afternoon, rain fell in torrents and continued all evening and night. देखो जरा फर्स्ट क्या होगा, बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर बोल रहे हैं कि स्टार्ट हमारा जो ये होगा, ये हमारा डी से स्टार्ट होगा, सभी का बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हमारा ये सेंटेंस सी से स्टार्ट नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं किसकी, एक आफ्टरनून की बात कर रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं जो बारिश थी वो गिर रही थी टॉरेंट्स पे, एंड कंटिन्यूड ऑल इवनिंग एंड नाइट, पूरी शाम पूरी रात होती रही, ठीक है। अब आपको चेक करना है डी के बाद सी या फिर बी। एट 7 नेक्स्ट मॉर्निंग आई अवॉक एंड रश टू द विंडो, या फिर क्या होगा कि एज आई वेंट टू स्लीप आई रिफ्लेक्टेड दैट द रेन मस्ट बी फिलिंग द, तो बस यहीं से भाई पूरी शाम पूरी रात होती रही, जैसे वो सोने गया था क्या चीज रिफ्लेक्ट हुई कि जो रेन थी वो शायद मस्ट बी फिलिंग द डैम, उसको भर देगी, है ना, भर देना चाहिए डैम को। अब वही चीज बी में दे रही है, एट 7 जब वो नेक्स्ट मॉर्निंग में उठा, ठीक है, विंडो में गया तो इट वॉज वंडरफुल ऑलमोस्ट ऑफुल साइट इन प्लेस ऑफ द हे फील्ड वॉज अ लॉट विद वेव्स ऑन इट। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर डी सी बी ए बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। इतना क्लियर है सभी को? चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या होगा, दो ए से स्टार्ट है और दो आपके सी से स्टार्ट है।
सबसे पहले ये चेक करो आप बच्चे कि फर्स्ट सेंटेंस आपका सी होगा या फिर ए होगा। फर्स्ट सेंटेंस आपका सी होगा या फिर ए होगा। बहुत ध्यान से चेक करेंगे आप बच्चे। द यंग वुमेन वॉज लुकिंग डेथली पेल एंड वेरी फ्राइटेंड, फर्स्ट सेंटेंस होगा, या विदाउट सेइंग अ वर्ड शी गेव मी अ रिंग। शी किसके लिए यूज हो रहा है? शी का यूज हम किसके लिए कर रहे हैं? सबसे पहले तो ये चेक करो आप बच्चे कि ये शी किसके लिए आ रहा है। तो ये शी यंग वुमेन के लिए आ रहा है। हम ये शी का यूज किसके लिए कर रहे हैं? यंग वुमेन के लिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही है। हमें इतना तो क्लियर है कि शी से पहले हमें शी के बारे में बताना पड़ेगा। तो ये शी कौन है? ये यंग वुमेन, ठीक है। तो बिल्कुल सही है। जितने स्टूडेंट सी वाले ऑप्शंस को हटा रहे हैं कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस सी नहीं होगा, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट सेंटेंस हमारा सी नहीं होगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। फिर पॉइंट आता है कि ए में दो पॉइंट है, एक में ए के बाद बी है और एक में ए के बाद बी है। अब पॉइंट आता है कि ए के बाद बी या फिर ए के बाद डी। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ए के बाद बी या फिर ए के बाद डी होगा। बिल्कुल सही है, बहुत ही अच्छे बच्चे। जितने स्टूडेंट इसका आंसर थर्ड बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ किसी सीक्वेंस की जरूरत नहीं है। नो सीक्वेंस इज रिक्वायर्ड देयर, बिकॉज जो सेंटेंसेस दे रखे हैं वो बिल्कुल एक परफेक्ट सीक्वेंस में आपको दे रखे हैं। हम एक यंग वुमेन की बात कर रहे हैं, लुकिंग डेथली पेल एंड वेरी फ्राइटेंड, बहुत डरी हुई। आई फेल्ट सॉरी फॉर हर एज आई लुक्ड इनटू हर आईज, विदाउट सेइंग अ वर्ड, बिना एक शब्द भी कहे हुए, she gave me a ring, उसने मुझे रिंग दी, and then she ran out of the shop and if the place was on fire। तो कि यहाँ पर जितने स्टूडेंट इसका आंसर थर्ड बोल रहे हैं, ठीक है, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है। वो ऐसे भागी शॉप से जैसे कि वो क्या हो, आग पे हो, ठीक है, जगह, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा सभी बच्चे, बहुत ध्यान से चेक करेंगे जरा इसका करेक्ट सीक्वेंस। अगेन दो ऑप्शन डी से स्टार्ट है। सबसे पहले ये चेक करना आप बच्चे कि क्या आपका फर्स्ट सेंटेंस डी होगा या फिर नहीं। फर्स्ट सेंटेंस आपका डी होगा या फिर नहीं, सबसे पहले चेक करो फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा, डी या फिर सी बी, कौन सा आपका सेंटेंस फर्स्ट होगा। द न्यूली फाउंड चैम्बर इन इजिप्शियन पिरामिड इज 30 मीटर्स लॉन्ग। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। हमें इतना तो क्लियर है कि हम एक पिरामिड की बात कर रहे हैं, है ना। न्यूली फाउंड चैम्बर इन द इजिप्शियन पिरामिड इज 30 मीटर्स लॉन्ग। उसी के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं इट को सी में और इट को ए में, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये क्लियर है कि फर्स्ट सेंटेंस डी होगा, बिल्कुल, बहुत ही अच्छे बच्चे। तो पहले उन दो ऑप्शंस को जितने भी स्टूडेंट हटा रहे हैं सी और बी वाले, उनका बिल्कुल करेक्ट है। अब बस क्योंकि दोनों में पॉइंट क्या है, सी डी के बाद सी आना है। अब एक पिरामिड की बात कर रहे हो अबाउट द साइज ऑफ द ग्रैंड गैलरी विच इज अ नॉन पैसेजवे दैट लीड्स टू द किंग चैम्बर। अब पॉइंट आता है कि बी या फिर ए, बिल्कुल सही है। वो लेके जा रहा है किसकी और, किंग्स चैम्बर की ओर, बट ये चीज असंभव है वहां पहुंचना उस स्पेस पर, एज देयर इज नो पैसेज दैट लीड्स टू इट। तो बिल्कुल जितने स्टूडेंट डी सी ए बोल रहे हैं, डी सी ए को देखकर ऑप्शन थर्ड बोल रहे हैं, सभी का बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे जरा आप सभी बच्चे। चेक करो, दो आपके बी से स्टार्ट है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जिनको आदत होती है लोगों को देखना, उनको बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू वॉच पीपल, आई हैव द हैबिट ऑफ ऑब्जर्विंग एवरीथिंग दे डू, द वे दे टॉक, दे वॉक, दे प्रे, व्हाट दे ईट, रीड और वियर। क्या वो पहन रहे हैं, कैसे वो बात कर रहे हैं, कैसे वो पूजा कर रहे हैं ना, प्रार्थना कर रहे हैं, किस तरह से वो खा रहे हैं,
कैसे वो पढ़ रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करने में उसको बहुत मज़ा आता है, उसकी आदत है ना? तो आपको चेक करना है यहाँ पर क्या फर्स्ट सेंटेंस बी होगा या फिर नहीं। ये आदतें क्यों हैं, ये सब चीज़ें वो क्यों देख रहा है, वो पॉइंट किस में दे रखा है, उसको चेक करेंगे। बहुत ही अच्छे बच्चे, बिल्कुल सही है। ये क्लियर है कि सभी को पहला सेंटेंस बी से ही स्टार्ट होगा, तो वो दो ऑप्शन हटा दो जो बी से स्टार्ट नहीं है, वो दो ऑप्शन हटा दो जो बी से स्टार्ट नहीं है। ठीक है, आई लव टू वॉच पीपल, उसको बहुत अच्छा लगता है लोगों को देखना। ठीक है ना? अब बी के बाद ए या फिर डी। उसने बोला है कुछ उसको पसंद है लोगों को देखना, वॉच करना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको बर्ड्स और फिश को देखना अच्छा लगता है, बट उसको क्या है, वो पसंद करता है किस चीज को, कि कैसे आदमी और औरतें बिहेव करते हैं, किस तरह से वो बिहेव करते हैं, उन चीजों को देखना उसको बहुत पसंद है। ठीक है, वही पॉइंट सी में दे रखा है। उसको आदत है इस चीज को ऑब्जर्व करने की, हर एक चीज को ऑब्जर्व करने की, कि वो किस तरह से चलते हैं, किस तरह से बातें करते हैं, इसके साथ साथ वो किस तरह से खाते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे पहनते हैं। और उसको ऐसा लगता है जो उसकी शार्प आई है, ठीक है, उससे कोई भी चीज बच नहीं सकती। ठीक है, नथिंग एवर एस्केप्स माय शार्प आई। तो यहाँ पर जितने स्टूडेंट बी के बाद ए और सी डी के बेसिस पे सेकेंड ऑप्शन को बोल रहे हैं, उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, सेकेंड इज द करेक्ट वन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा सभी बच्चे। अगेन दो आपके बी से ही स्टार्ट है। अब चेक करो जरा, क्या फर्स्ट सेंटेंस आपका बी होगा या फिर नहीं। देखो जरा, वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बी ही होगा ना भाई। रिमेनिंग में जो ही, हिम, ही का यूज कर रहे हैं, ये जिम्मी के लिए कर रहे हैं। ये किसके लिए कर रहे हैं? जिम्मी के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ से जिम्मी से हमें ये क्लियर हो गया कि सी और डी तो पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस नहीं हो सकता, क्योंकि ये ही, हिम किसके लिए आ रहा है? ये जिम्मी के लिए आ रहा है। ठीक है, स्ट्रेट फॉर अ रेस्टोरेंट। अब पॉइंट आता है बी के बाद ए या फिर बी के बाद डी। 3 hours set him down at a little town near the state line, या फिर there he tasted the first sweet joy of liberty in the shape of a broiled chicken and a bottle of white wine। बिल्कुल सही है, क्लियर है पॉइंट, कि अब वो रेस्टोरेंट में गया, वहां पर उसने टेस्ट किया किस चीज को, एक स्वीट सी जो जॉय, खुशी होती है, किस चीज की? लिबर्टी की, है ना? मतलब एक फ्रीडम उसकी बात कर रहे हैं, है ना? किस शेप में? एक चिकन और बॉटल ऑफ वाइन, वाइट वाइन बॉटल। ठीक है, अब बी के बाद हमारा क्या आएगा? ए। अब उसी से रिलेटेड पॉइंट आपको सी में दे रखा है, फ्रॉम देयर ही प्रोसीडेड easily to the station and boarded his train and 3 hours set him, बैठा है वहां पे 3 घंटे, a little town near the state line। B A C D is the correct one। जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फर्स्ट बोल रहे हैं, सभी का बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट आते हैं, एक और क्वेश्चन देखेंगे जरा सभी बच्चे। दो बी से स्टार्ट है और दो आपके सी से स्टार्ट है। सबसे पहले ये चेक करो आपका फर्स्ट सेंटेंस बी होगा या फिर सी होगा। सबसे पहले ये चेक करो, फर्स्ट सेंटेंस बी या फिर सी।
वेरी गुड, बहुत ही अच्छे बच्चे। ऐसा आपके साथ भी होता होगा, जो बच्चे फ्लाइट वगैरह में बैठे हों, इस तरह से उनके साथ भी होता है। पॉइंट क्या आता है कि नो सूनर से हमारा पैराग्राफ स्टार्ट होगा, बिल्कुल सही है कि स्टार्ट हमारा नो सूनर से होगा। नो सूनर हैड द बिग जेट टेकन ऑफ देन द पैसेंजर्स बिगिन टू बिजी देमसेल्फ। किस तरह से उन्होंने अपने आप, क्यों इस तरह से उन्होंने करा, उसका रीजन क्या है, क्योंकि दे न्यू इट वुड बी अ लॉन्ग फ्लाइट टू बॉस्टन, क्योंकि ये मतलब लंबी उसकी बात कर रहे हैं बॉस्टन को लेकर, और वही पॉइंट ए में दे रखा है। कुछ ने क्या किया, टर्न देयर आइज टू द टीवी स्क्रीन, कुछ ने आंखें कहाँ रखी, टीवी स्क्रीन पे, वेटिंग फॉर द मूवी टू बिगिन, ताकि जल्दी से मूवी स्टार्ट हो उसके लिए। और कुछ ने क्या किया, उन्होंने अपनी बुक्स को निकाला, मैगजीन्स को निकाला और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर बी सी ए डी जितने भी स्टूडेंट बोल रहे हैं उन सभी का बिल्कुल करेक्ट है, बी सी ए डी इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट इसका आंसर फर्स्ट बोल रहे हैं सभी का बिल्कुल करेक्ट। आई होप आप सभी बच्चों को पॉइंट क्लियर होता चल रहा होगा। ठीक है, रेगुलर आप बच्चे क्लासेस लेते रहे एसएससी बुलेट पर। और दूसरा ये है बच्चों कि जो भी स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि आपका जो फाउंडेशन बैच है कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, आप बच्चों के लिए जो बैच में ऑफर है वो 80% ऑफ का है, यानी कि आप अभी कुछ टाइम के लिए इस बैच को 350 में ले सकते हो। इस बैच के अंदर क्या क्या मिलेगा आपको, तो इस बैच के अंदर आपको एक तो टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी, दूसरा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस और फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ठीक है, और डाउट सेशंस भी हैं। आप किस तरह से इस बैच को ले सकते हो, तो आप प्ले स्टोर पे जाएं और वहां पर आपको एक एसएससी बुलेट ऐप मिलेगा। एसएससी बुलेट ऐप को जब डाउनलोड करेंगे तो उस ऐप पर आपको एप्लीकेशन पे इंग्लिश फाउंडेशन बैच आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप इस बैच को ले सकते हो। आपको ऐप को डाउनलोडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको बैच को लेने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप एनी टाइम एसएससी बुलेट नंबर पे कॉल कर सकते हो। बाकी जिन स्टूडेंट को क्लासेस की पीडीएफ चाहिए वो बच्चे एसएससी बुलेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। चैनल का जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हर वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक कर कर भी आप चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं, यानी कि टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं, जिनकी तैयारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बस वो मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आप बच्चों के लिए एसएससी बुलेट ऐप पर मॉक टेस्ट की सीरीज भी मिलेगी आपको, आप वहां पर जाके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, बाकी रेगुलर 2 क्लासेस आपकी चलती हैं, लाइव क्लासेस, एक सुबह 10 बजे चलती है और एक आपकी 3:15 पर चलती है। ये दोनों ही लाइव क्लासेस हैं, तो आप एनी टाइम इन रेगुलर बेसिस पे आप इन लाइव क्लासेस को लें। कभी नहीं ले पा रहे हो तो आप इनको बाद में भी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि वो क्लासेस आपकी चैनल पे हमेशा अवेलेबल रहेंगी। बाकी जो भी स्टूडेंट एमटीएस की तैयारी कर रहा है, तो एमटीएस के लिए प्रीवियस क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछा गया, चाहे वो 2023 हो, 22 हो, 21 हो, 20 हो, हर प्रीवियस क्वेश्चंस को एमटीएस का करा रखा है। प्लेलिस्ट पे जाना, एमटीएस की प्लेलिस्ट को चेक करना, वहाँ पर आपको वैरायटी भी के साथ भी मिल जाएगी लिस्ट आपको, पिलर्स की, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट की, एरर डिटेक्शन की, वोकैबुलरी की। बहुत सारी मैंने मैराथन क्लास ली थी 2023 में एमटीएस के लिए, तो वो आप उन मैराथन क्लासेस को भी ले लो, क्योंकि उसके अंदर सब प्रीवियस का कलेक्शन है। क्योंकि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो आप बच्चे, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पीवाईक्यूज करना आपके लिए, तो इसीलिए आप उन सब मैराथन क्लासेस को ले अगर आप बच्चे एमटीएस की तैयारी करें। सेम सीजीएल के स्टूडेंट, सेम सीएचएसएल, तो प्लेलिस्ट के अंदर बिल्कुल चीज़ें क्लियरली मेंशन है कि कौन सी प्लेलिस्ट कौन सा किसके लिए सेक्शन है। ठीक है, वो सीजीएल के लिए है, सीएचएसएल के लिए या फिर एमटीएस के लिए। जिन स्टूडेंट की ग्रामर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, बिल्कुल नहीं आती, तो उन बच्चों के लिए गोल्डन रूल्स की क्लासेस हैं, तो आप प्ले लिस्ट पे जाके गोल्डन रूल्स की क्लासेस लें आप बच्चे। बिल्कुल ये गोल्डन रूल्स सिर्फ नाम नहीं है, वाकई में ही गोल्डन रूल है, क्योंकि अगर आपने इनके क्लासेस दी और उसके बाद फिर आप कोई भी मॉक टेस्ट या फिर पीवाईक्यूज करते हो, प्रीवियस क्वेश्चंस को करते हो, तो आप फंसोगे नहीं कहीं पे भी, चाहे वो आपका एरर डिटेक्शन हो, चाहे ये आपका इम्प्रूवमेंट हो, या फिर क्लोज टेस्ट ऑफ फिलर्स जिसमें ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को उठाओगे, चाहे पीवाईक्यूज उठाओ, चाहे कोई भी मॉक टेस्ट लगाओ, तो आप उसमें फंसोगे नहीं, क्योंकि ये गोल्डन रूल्स उन्हीं सब पार्ट्स के लिए कराए गए हैं।
बाकी रेगुलर बेसिस पे क्लोज टेस्ट और पैराजर्नल की क्लासेस भी रहती हैं, वो भी प्लेलिस्ट पे जाके आप चेक कर सकते हो। हर तरह की ट्रिक बताई गई है कि इस तरह से आप क्वेश्चन को कम से कम समय में कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी क्लासेस अच्छी लगती हैं आपको तो क्लासेस को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और जिन स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी बच्चे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। तो आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन, बाकी करेंगे हम